और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और यूपी पैट 2023 के सिलेबस को हमने कवर किया है, जिसमें हमने अभी जो लास्ट क्लास ली थी हमने कल रात 8 बजे, तो वो ली थी 58 क्रांति। और आज हम उससे ही जुड़े क्वेश्चन जो हैं MCQs लेकर आए हैं, ठीक है। और हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो संभावित MCQs हो सकते हैं, ठीक है। और जिससे कि आपको पूरा पढ़ने के बाद, पूरा MCQs निकालने के बाद, पूरा आपने थ्योरी कर पढ़ा है, क्लास पूरी ली है, उसके बाद MCQs में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आपको क्लास शुरू करने से पहले बता देते हैं, इस क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जिसका लिंक हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे और आप वहाँ से इसका पेड PDF ले सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए क्वेश्चन ही है हमारा ये कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया या लेने की घोषणा की थी। वो कब घोषणा की थी, आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आप बना सकते हो बहुत अच्छे से कि क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन जो है हमारा, वो पहला ऑप्शन है हमारा 6 जनवरी 1858, फिर है 31 नवंबर 1858, और आपका फिर है 1 नवंबर 1858, और फिर है 10 नवंबर 1858। तो आप लोगों ने इतने समय में जो है क्वेश्चन को पिक कर लिया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन का पिक करने का आंसर क्या, इसमें बता देता हूँ मैं कि क्या आंसर है। तो इसका पहले का जो आंसर है वो आपका है 1 नवंबर 1858 को। जब 1857 का विद्रोह हो गया था, तो उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में, यानी इंग्लैंड के शासन जो है हाथ में पहुंच गया था, और अभी तक कंपनी का शासन चल रहा था, अब जो है सीधा जो है इंग्लैंड के हाथ में जो है शासन पहुंच गया था, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है कि थोड़ा सा बड़ा इसलिए किया था कि हमने कि आप लोगों को पिछले PDF में थोड़ा कम दिख रहा था, उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था। तो इसमें देखिए किसे 1857 विद्रोह में धोखा देकर अपने उसे बंदी बनाकर जो है मार दिया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, ठीक है, खान बहादुर खां, नाना साहब, तात्या टोपे। तो आपने आंसर पिक कर दिया होगा, तो आपका आंसर क्या है, तात्या टोपे। क्योंकि तात्या टोपे ने नाना साहब को क्या था, धोखा दिया था, और उसके बाद ये कहाँ चले गए थे, झांसी की तरफ गए थे, तो अंग्रेजों ने जो है इन्हें बंदी बनाकर जो है मार दिया था। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो ये क्वेश्चन शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा, तो इसका तो आप ऑप्शन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसका सीधा टिक कीजिए, खान बहादुर खां बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, यानी कि कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो चारों के चारों विकल्प अब आपके सामने हैं, यानी कि 1857 क्रांति के समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, तो उसकी बात करने वाले हैं हम। तो ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पोल्स्टन, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज, और बेंजामिन डियारली। तो इसमें आपका आंसर जो होने वाला है वो आपका आ जाएगा बी विकल्प, यानी कि लॉर्ड पार्मस्टन, यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। फिर क्वेश्चन है 5वां, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, यानी मुख्य असफलता का कारण क्या था। तो मुख्य कारण बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है आपका किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ये आपका जो है क्वेश्चन है, और ये कौन सा क्वेश्चन है आपको देख लेना। 5वां क्वेश्चन आराम से दोगे इसकी जानकारी। फिर दूसरा है आपका हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, जमींदारी की असहभागिता, और इसमें इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो ये तो बहुत सभी कारण थे, परंतु ठोस कारण क्या था इसमें, तो हम आपको बता सकते हैं किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी कोई तो योजना नहीं बनाई इन लोगों ने, और कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं बना पाए, जिसके कारण उसकी कमी रही, और क्या हुआ कि वह हार गए, असफल हो गए। तो ये कारण यहाँ से बनता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन में, और छठा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, यानी कि किसने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ऑप्शन आपके सामने ये हैं, ताराचंद, अशोक मेहता,
आरसी मजूमदार या बीडी सावरकर। तो किसने कहा था इसको आधुनिकता की लड़ाई, तो किसने कहा था, बीडी सावरकर ने कहा था ये। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, क्या कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, आधुनिक इतिहासकार कौन थे, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, बीडी सावरकर ने। ठीक है भाई, 7वां प्रश्न देखने वाले हैं हम, क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, यानी कि दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था। सबको पता है, बच्चे को पता है किसने किया था, बख्त खान ने, क्योंकि ये कौन थे, ये खान बहादुर शाह जफ़र के जो थे ये सेनापति थे, और इन्होंने जो था क्या करा था, इसका नेतृत्व किया था, क्योंकि खान बहादुर जो थे वो बहुत बूढ़े थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो बिहार में एक जगह होती है जगदीशपुर, वहाँ से किया गया था, आप इसको नोट कर सकते हो। पहला ऑप्शन था कुंवर सिंह, दूसरा था रानी राम कुंवारी, तीसरा था खान बहादुर खां, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें वो है तात्या टोपे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से जगदीशपुर के लिए वो क्या था आपका, तो आंसर इसका हो जाएगा ए विकल्प, यानी कि कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ से क्वेश्चन आधा प्यारा क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो आपको सबको पता है 29 मार्च की बात है, जहाँ पर मंगल पांडे ने जो है विद्रोह कर दिया था। बलिया के रहने वाले हैं, और बलिया में नगावा एक जगह है, कौन सी जगह है, नगावा, जहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये बैरकपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में, जो आप बंगाल है, पश्चिम बंगाल, बंगाल हुआ करता था, बंगाल में ये 34 भी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, पैदल सेना के सिपाही थे, नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सारी बातें जो है याद रखो। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो कुछ बच्चे जो है ना इसको लगा देते हैं बैरकपुर, इसमें मैंने विकल्प रखा ही नहीं है, तो क्या है आपका, वो मेरठ है, क्योंकि 10 मई की यहाँ बात है, क्योंकि 8 अप्रैल को हो गया था पंगा, कहाँ पर, 8 अप्रैल में फैसला दे दिया था, कोर्ट में पहुंच गया था मंगल पांडे को। 29 मार्च में वहाँ पर उनने 2 अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी थी। ठीक है, जिसमें एक लेफ्टिनेंट थे और एक मेजर थे, तो उनको दोनों को मार दिया था, और उसके बाद उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी थी, और परंतु 10 मई में जो है मेरठ में बात आई, और मेरठ में जो है क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन था इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद के नेतृत्वकर्ता बताए हैं, तो इलाहाबाद के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपके सामने ऑप्शन है नाना साहेब, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तात्या टोपे ये भी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये इन्होंने कानपुर का किया था। मौलवी लियाकत अली, आपका यहाँ से क्वेश्चन है, मौलवी लियाकत अली, फिर आजिमुल्ला। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है, 1857 के इलाहाबाद से पूछा गया है। तो इलाहाबाद से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आपका आंसर आपको दिख गया होगा, लगा भी दिया होगा, क्योंकि आपने लास्ट क्लास अगर ली होगी तो वहाँ से मैंने ग्राफ बनवा रखा था एकदम, और उसमें बता दिया गया था क्या था, मौलवी लियाकत अली खां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, क्या है, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था। तो आप लोगों को तो इसका पता ही है, भारतीयों को ईसाई धार्मिक परिवर्तन करने का प्रयास, और ब्रिटिश एवं भारतीय सैनिकों को वेतन में भारी अंतर। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस, तो आप बताइए क्या है, ये तो बच्चा जानता है, चर्बी वाले कारतूस है। जबकि इससे पहले जो कारण थे, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, सैन्य कारण थे। सैन्य कारणों में हमने बात की थी, सैन्य कारण क्या थे, 5:1 का रेशियो था, सूबेदार तक ये केवल नियुक्त होते थे सैनिक, और सैनिकों को भी डाकघर अधिनियम लगा था, जिसपे कि पत्रों पर अब स्टाम्प लगा कर भेजना पड़ता था। आर्थिक कारण ये थे कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जमींदारी जो थी, इससे इन्होंने बहुत शोषण किया था, और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। जबकि सामाजिक कारण ये था कि ईसाईकरण हो रहा था। ठीक है, लगातार ईसाईकरण बढ़ रहा था, और समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी, दास प्रथा, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह आ गया था, और दास प्रथा, सती प्रथा को भी इन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो लोगों को लग रहा था कि ये जो है इन्होंने हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचा रहे हैं, जबकि वो काम ठीक था उस टाइम, इस टाइम के अनुसार, परंतु उस टाइम गलत था। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते थे। नेक्स्ट में आपका है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। मतलब षड्यंत्र किसने कहा था, ये क्वेश्चन अच्छा है, षड्यंत्र किसने कहा था इसको। तो पहला जो ऑप्शन है इसका वो है सर जॉन के, दूसरा है जेम्स आल्ट्रम डब्ल्यू टेलर, फिर है टी.आर. होम्स, और चौथा है सर जॉन लॉरेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जेम्स आल्ट्रम डब्ल्यू टेलर। तो यही आपका क्या है आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, 14वां क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये तो आपको ऐसे ही, चलो क्या चारों विकल्प दिखाएं, लॉर्ड कैनिंग का तो बच्चे को पता है, तो यही हमारा आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इससे आपको रिवीजन हो जाएगा, अच्छा जो भी आप पढ़ रहे तो उसका रिवीजन हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा। फिर आपका क्वेश्चन आता है 15वां, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर में किया था।
तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए, बिल्कुल आंसर मिल जाना चाहिए। और पहला ऑप्शन जो है झांसी है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा क्या है बरेली है, और चौथा आपका जो है वो क्या है जगदीशपुर। तो हमारा आंसर जो होने वाला है वो क्या है, बेगम हजरत महल है। और बेगम हजरत महल के लिए हम ऑप्शन लगा सकते हैं क्या, लखनऊ। और हम इसका नाम है, इनका महक परी इनका नाम था। क्या नाम था, महक परी। ये भी लिख लेंगे, क्या नाम था इनका, महक परी, महक परी इनका नाम था। नेक्स्ट में देखेंगे 1857 के विद्रोह के मामले की जांच के लिए किस गठन का आयोग किया गया था। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए हंटर आयोग, साइमन कमीशन, पब्लिक सर्विस आयोग या पीला आयोग। तो आपका आंसर आ जाएगा पीला आयोग, यही आपका आंसर है, बिल्कुल सटीक पीला आयोग। बिल्कुल अच्छे से पैट की तैयारी करिए, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में भी तैयारी कीजिए, ये सबके एग्जाम में आता है। 1857 का क्रांति का प्रतीक क्या था। देखिए इसमें 4 विकल्प देख लेते हैं, कहीं रोटी तो नहीं दे रखा, तो रोटी कहीं नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है वो कमल व चपाती, चपाती तलवार, गुलाब या कमल या कमला गेंदा। तो इसका जो है वो है कमल या चपाती, चपाती को रोटी कहते हैं। 31 मई डेट रखी गई थी, प्रतीक था कमल व एवं चपाती। मगर समय से पहले ये युद्ध हुआ, फिर विद्रोह हुआ, जिसके कारण जो है हमें विफलता का सामना करना पड़ा। 18वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मूल पूछा है इनका। तो आपका है नाम कि 1857 में के विद्रोह में हुए तांतिया टोपे का मूल नाम क्या था। तो अब आप मुझे बताइए कि तांतिया टोपे का बच्चा जानता होगा। देखिए धांधु पंथ जो था वो किसका था, नाना साहब का, ठीक है। तो नाना साहब का था धांधु पंथ, ठीक है भैया। और रामचंद्र पांडुरंग जो था, रामचंद्र पांडुरंग किसका था, रामचंद्र पांडुरंग जो था वो था तांतिया टोपे का नाम, ठीक है भाई। और इसमें झांसी की रानी का नाम जो था मणिकर्णिका था। ओह यही क्वेश्चन लो आ भी गया। इसमें क्वेश्चन पूछा था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका इनका नाम था, अभी मैंने बता ही दिया था आपको। तो एग्जाम में ये भी आ जाता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो नाना साहब ने लिया था, लक्ष्मीबाई ने लिया था, ठीक है। मंगल पांडे ने लिया था। तो किसने नहीं लिया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं लिया था, क्योंकि उस समय की बात ही नहीं है, समझिए नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद तो उस समय की बात ही नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था। जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था, यही आपको जवाब देना। तो इसका आंसर आपका मिल जाएगा SN सेन। क्या मिल जाएगा, SN सेन। तो इसको नोट कर लेना, अच्छा फैक्ट है, परीक्षा में बहुत आ जाता है। 22वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, ये अच्छा होता है। निरंकारी सिखों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, सैनिकों ने। तो हमारा यहाँ से आंसर जो आएगा, क्या पूछा था, कहाँ पूछा था, अच्छा देख लेते हैं एक बार। अच्छा पंजाब में पूछा था भैया, कहाँ पूछा था, पंजाब में। तो यहाँ से आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा निरंकारी सिखों ने। ज़्यादातर बच्चे नामधारी लगाते हैं मगर तो वो गलत है। क्या है, ये 1800 ऐसा मान चलिए जब जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, जब नामधारी सिख आए थे, परंतु उससे पहले कौन थे, नामकारी सिखों ने जो है, निरंकारी सिखों ने ही किया था। चलो 23वां क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो कौन सा ऐसा था जिसने सबसे पहले बलिदान दिया था। तो ये तो यार बच्चा जानता है 23वें को। सबसे पहले मंगल पांडे गए थे, ठीक है। उसके बाद में जो है वो कौन थे, कुंवर सिंह, और उसके बाद लक्ष्मीबाई, और बाद में तांतिया टोपे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, किसकी वीरगति से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारों में अकेली मर्द है। तो अकेली मर्द कौन थी, बेगम हजरत महल को कहा, लक्ष्मीबाई को, कुंवर सिंह, तांतिया टोपे को। तो बताइए कौन था इसका सही आंसर। आपको इस आंसर का पता होना चाहिए। तो हम लगाएंगे लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका अपने बेटे दामोदर को गंगाधर की याद में, कि गंगाधर इनके पति का नाम था, और उनकी याद में अकेली लड़ी थी जिन्होंने अपना लोहा मनवाया था अंग्रेजों से, परंतु हार गई थी कुछ कारणवशों से, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इस बात को कहा था कि अकेला अंग्रेजों ने कहा था अकेला मर्द है, ठीक है भैया। अंतिम क्वेश्चन आज का क्या है वो ये है, 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो सिंगापुर, ढाका, साइबेरिया या रंगून। तो वो किया गया था रंगून में, और वहाँ पर जाकर 1862 में हो गई थी इनकी मृत्यु। 2 शहजादे और एक पुत्री को मार दिया था गोली से अंग्रेजों ने, इसके कारण जो है इन्हें फिर रंगून भेज दिया था पेंशन देकर, ठीक है। जीनत महल ने इनकी खबर दी थी, हुमायूं के मकबरे में जो है इनको क्या करा गया था, गिरफ्तार किया गया था। इस तरीके से थे ये आपके रिपीट क्वेश्चन जो परीक्षा में ज़्यादा आते हैं 1857 के विद्रोह जुड़े हुए। तो दोस्तों सेशन में अगर मज़ा आ रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अगर चैनल में मज़ा आ रहा है तो आप अपने पैट की तैयारी जो बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं, इसका PDF आपको जो मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम टेलीग्राम का,
और वहाँ से आपका PDF जो मिल जाएगा, ठीक है। और अब 8 बजे जो है क्लास पर तैयार रहिए। 8 बजे जो है आपका नेक्स्ट क्लास जो आ रही है वो बहुत प्यारी क्लास आ रही है कि ब्रिटिश राज का जो है भारत में प्रभाव क्या था, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक प्रभाव क्या थे, वही हमारी क्लास आ रही है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, लाइव मिलते हैं, ठीक है जी। और अभी तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।